वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो गणेश महापुराण की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज हम आपको गणेश महापुराण के तृतीय खंड के 9वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि शिव द्वारा सूर्यदेव के वध की कथा सुनाई जाएगी। कृपया उसे सभी भक्तजन ध्यानपूर्वक प्रसन्नचित्त मन से सुने, क्योंकि कथा बहुत अच्छी है। गणेश जी की कथा तो सुनने मात्र से हमारे सभी विघ्न और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः, श्री गजाननाय नमः लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गणेश भगवान की जय। सूत जी द्वारा उक्त उपाख्यान सुनकर सौनक जी ने अत्यंत उत्सुकता पूर्वक शंका व्यक्त की। हे मामुने, इस उपाख्यान में मुझे बड़ी शंका हो रही है, इसके निवारण की कृपा कीजिए। प्रभु सर्वशक्तिमान गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण के अंशभूत एवं सर्वभूत भावन भगवान शंकर द्वारा पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न शिशु को इस प्रकार के विघ्न की प्राप्ति क्यों हुई थी? भला शनि को इस प्रकार की शक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई, जिसके कारण देवादिदेव भगवान का ही मस्तक छिन्न हो गया? एक शंका यह भी है कि गणेश जी के मस्तक छिन्न होने की कथा अन्य प्रकार से भी मिलती है, जिसमें स्वयं भगवान शंकर द्वारा भी उनका मस्तक काट लेना और फिर हाथी का मस्तक जोड़ देना कहा गया है। इस प्रकार इस विषय में मेरा कौतूहल और भी बढ़ गया है कि कथाओं में इस प्रकार की भिन्नता क्यों है। कृपया इस सब का समाधान कीजिए। सूत जी आनंद विभोर हो गए और भगवान का स्मरण करने के पश्चात बोले, सौनक जी, तुम धन्य हो जो ऐसे लोकोपकारी प्रश्नों को पूछते हो। मैं भी अपने को धन्य ही मानता हूँ जो ऐसे हरिभक्त श्रोता की शंकाओं का समाधान करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। वत्स, तुमने जो प्रश्न किया है वैसा ही प्रश्न देवर्षि नारद ने श्री नारायण से किया था और नारायण ने उत्तर दिया था, वही तुम्हें बताऊंगा। देवर्षि नारद ने पूछा, नारायण महाभाग वेद वेदांग पारग पृच्छामि त्वावामहं क्वचिदति संदेहमीश्वर सुतस्य त्रयोदशीसस्य शंकरस्य महात्मना वेद विदनस्य यदि दिनमीश्वरस्य कथम प्रभो। हे नारायण महाभाग, हे वेद वेदांगों के पारगामी प्रभु, हे ईश्वर, मुझे कुछ संदेह हुआ है, इसलिए आपसे पूछता हूँ। हे नाथ, भगवान शंकर तो मान है, उनके आत्मभूत पुत्र जो स्वयं भी सभी विघ्नों के विघ्न दूर करने में समर्थ है, उन परमात्मा को विघ्न किस प्राप्ति किस कारण से हुई थी? हे भगवान, गोलोक नाथ तो पर से भी परे परिपूर्ण परमात्मा है तथा पार्वती के पुत्र उन्हीं के अंश रूप हैं, तो कैसे आश्चर्य का विषय है कि उन परिपूर्ण परमेश्वर का मस्तक भी शनि की दृष्टि मास से छिन्न हो गया। नारायण बोले, ब्राह्मण, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तुम सावधान होकर अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। यह बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शंकर ने सूर्यदेव को अपने त्रिशूल से मार गिराया। इस कारण समस्त संसार में अंधकार छा गया था। महर्षि कश्यप उनके चेतनाहीन शरीर को गोद में लेकर विलाप करने लगे। उस समय त्रिभुवन में अंधकार के कारण हाहाकार होने लगा, जिससे सब देवता भी अत्यंत त्रस्त हो गए। महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के पौत्र परम तपस्वी एवं तेज से
ज्वाजल्यमान थे, उन्होंने अपने पुत्र के संहारकर्ता शिव जी को शाप दे डाला। मत्पुत्रस्य यथा वक्षश्छिन्नशूलेन त्वत्पुत्रस्य शिरश्छिन्नमेव भूतं भूविवस्यति। शंकर, तुमने आज जिस प्रकार से मेरे पुत्र का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का भी किसी दिन मस्तक छिन्न हो जाएगा। इस शाप को सुनकर शिव जी को भी क्रोध आ गया और वे कश्यप को शाप देने के लिए उद्गत हुए। तभी ब्रह्मा जी ने मध्यस्थता कर उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप तो तीनों लोकों के स्वामी और सहार करता हैं। यह समस्त जीव आपकी ही ओर करुण दृष्टि से देख रहे। अतः प्रभु, आप क्रोध को त्याग दीजिए और कश्यप से प्रतिशोध मत लीजिए। हे नाथ, आपके ऐसा करने से विवाद और भी बढ़ जाएगा। हे दया में अब शीघ्र ही प्रसन्न होकर अंधकार दूर कीजिए, जिससे कि समस्त प्राणी भयमुक्त हो सकें। शिव जी तो शीघ्र ही प्रसन्न होने में प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहते हैं। अतः ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर तुरंत प्रसन्न होकर बोले, ब्रह्मन, मैं तुम्हारे स्तवन से प्रसन्न हूँ, जो चाहें वही प्राप्त कर लें। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, अन्य कोई भी वर अभिष्ट नहीं है। मैं तो केवल यह याचना करता हूँ कि भास्कर को जीवन की प्राप्ति हो, जिससे संसार में छाया हुआ घोरतम अंधकार दूर हो सके, अन्यथा तो लोकी भी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि सूर्य में मुझ ब्रह्मा, विष्णु और आपका ही अंश विद्यमान है। इस प्रकार सूर्य त्रिगुणात्मक है और शिव भी त्रिगुणात्मक हैं। जब उन्हें गुणों की प्राप्ति नहीं होगी, तब उनमें प्राण भी कहाँ रहेंगे। ब्रह्मा जी के स्तवन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सूर्य को पुनर्जीवन प्रदान किया। जब सूर्य जीवित हो गए, तब अपने पिता कश्यप जी के आगे बैठ गए, किंतु उन्होंने अपने क्रियाशील रहने से वैराग्य ले लिया। वे बोले, अब मैं समस्त विषयों का त्याग कर केवल भगवान जनार्दन का ही भजन करूँगा, क्योंकि यह समस्त विश्व नाशवान है। इस तुच्छ नश्वर और अकृतज्ञ संसार के हित में सतत गतिमान रहते हुए परिश्रम करना व्यर्थ है। जब आकरण ही मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार किया गया है, तब मैं समझता हूँ कि मैं ही क्यों इन देवताओं, ऋषि मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों आदि की प्रसन्नता के लिए अहर्निश भाग दौड़ करता रहूं। तब सभी देवताओं के निवेदन करने पर ब्रह्मा ने सूर्य को समझाया, वत्स, संसार में जो उत्पन्न हुआ या प्रकट हुआ है, उसे अपने कर्म को करना होता है। वस्तुतः संसार कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म की ही महिमा है। जो प्राणी अपने कर्तव्य कर्म को त्याग देता है, वह धर्म से वंचित हुआ अत्यंत दुख भोगता है। अतः हे दिनकर, हे अंशुमालिन, तुम अपने कर्म में पूर्वत लग जाओ, तुम्हारा इसी में कल्याण निहित है। सूर्य ने अपना आर्ट छोड़ दिया। वे लोकहित की दृष्टि से पुनः गतिमान होने को प्रस्तुत हुए। तभी ब्रह्मा जी ने, वत्स, भगवान शंकर समस्त कारणों के कारण लोगों के स्वामी तथा सर्गांत में प्रलय किया करते हैं, इस सर्वेश्वर प्रभु की स्तुति और प्रणाम आदि से प्रश्न करके ही अपने कर्तव्य कर्म में लगो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सूर्यदेव ने शिव जी की स्तुति की, हे आस्तोष, हे शंकर, आप समस्त लोगों के नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ उसे कृपया क्षमा कर दें। मैं आपका अनन्य सेवक और सदैव कृपा विलासी हूँ। उमानाथ, मुझ पर कृपा कर प्रसन्न हो जाइए प्रभु। आस्तोष ही हैं। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से उनकी स्तुति करे तो उनके प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। उन्होंने भास्कर को भक्तिपूर्वक स्तुति करते देखा तो तुरंत ही संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, दिनकर, तुम्हारा कल्याण हो। अब कोई भय तुम्हारे नहीं आ सकता। जाओ, लोकहित के निमित्त अपने कर्म में पूर्वत लग जाओ। शिव जी का आदेश मिलने पर सूर्य ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और परिक्रमा करके अपने गतिशील रथ पर जा बैठे। उनके बैठते ही रथ चल पड़ा और विश्व का गहनतम अंधकार धीरे धीरे प्रकाश के रूप में बदलने लगा। सूत जी बोले, सौनक, तुमने जो पूछा वह मैंने सुना दिया। यदि कुछ पूछना हो वह पूछो, यदि जानता हूँगा तो अवश्य बताऊँगा। सौनक बोले, प्रभु, इस कथा को सुनने पर एक शंका उत्पन्न हो गई है। बालक के छिन्न मस्तक के स्थान पर हाथी का मुख ही क्यों लगाया गया?
और भी तो अनेक सुंदर मुख के प्राणी संसार में देखे जाते हैं और कुछ नहीं तो किसी देवता या मनुष्य का ही सिर उसके धड़ में जोड़ा जा सकता था। इसके अतिरिक्त यह शंका भी अभी रह जा गई है कि शिव पुत्र के धड़ में गजमुख जोड़े जाने की घटना का विवरण विभिन्न ऋषियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जाता है। तब उनमें से सत्य विवरण कौन सा माना जाए? सूत जी हंसे। उन्होंने कहा, सौनक जी, मैं तो समझता था कि अपनी पूरी शंका का समाधान तो तुम स्वयं ही पा गए होंगे, इसलिए नहीं कह सका, परंतु जब तुम पूछते हो तब और भी स्पष्ट करके कहता हूँ। सुनो, एक ही चरित्र के भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाने में कोई विशेष रहस्य नहीं छिपा है। वे सभी घटनाएं कल्प भेद से ज्यों की त्यों घटित हुई हैं। भगवान नारायण ने नारद जी को बताया था, उससे यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है। नारद जी ने प्रश्न किया था कि प्रभु, मेरे मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई है, उसका निवारण कीजिए। भगवान शंकर के पुत्र के शरीर पर हाथी के मुख की ही योजना क्यों की, जबकि संसार में एक से बढ़कर सुंदर जंतु विज्ञान विद्यमान है? क्या गजमुख के योजन का कोई विशेष कारण था? इस प्रकार आज तृतीय खंड का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम आपको 10वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि पादम कल्प में घटित घटना का वर्णन किया जाएगा। तो आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। जिन भक्तों को हमारी यह कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः, श्री गजाननाय नमः लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय।